बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। नाखून चबाने की आदत को कैसे ख़त्म किया जाए, नेल बाइटिंग और नाखून कुतरने की आदत को कैसे ख़त्म किया जाए। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो नाखून कुतरने की आदत में मुब्तला हैं? अगर ऐसा है तो आप ये भी जानते होंगे नेल बाइटिंग एक अच्छी आदत नहीं और इसके नुकसानात भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हैं। मगर फिर भी आप अपनी इस आदत से जान नहीं छुड़ा पाते तो आज की हमारी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको नेल बाइटिंग से जान छुड़ाने की कुछ बहुत ही आजमूदा ट्रिक्स एंड टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक नेल बाइटिंग की आदत में दुनिया भर के 30% लोग इन्वॉल्व हैं। ये लोग जब जहनी दबाव या डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी का शिकार होते हैं तो लाशऊरी तौर पर ये नाखून उतरने लगते हैं। यानी कि उन लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि ये बड़ा कराहत वाला काम कर रहे हैं। दरअसल वो किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते या फिर बहुत ही गहरी सोच में डूबे होते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन या टेंशन की वजह से नेल बाइटिंग करने लगना, इसको दरअसल एक नर्वस हैबिट कहा गया है, क्योंकि इसका शऊर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लाशऊर के साथ कनेक्शन है और उलझन के शिकार लोगों का एक आम मशगला है। इससे ना सिर्फ आपके नाखून खराब होते हैं बल्कि दांतों को भी नुकसान पहुंचता है। साथ ही इस आदत की वजह से बहुत सारे जरासीम और वायरस आपके अंदर मुंतकिल होते रहते हैं और बीमारी का बायस बनते हैं। आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नाखून चबाने के यानी नेल बाइटिंग के नुकसानात क्या क्या हैं और इस आदत की वजह से आपके नाखून ज़ाहरी तौर पर बदशक्ल होने लगते हैं और गंदे नजर आते हैं। और क्योंकि नाखून की रगड़ की वजह से आपके दांत भी खराब होने लगते हैं और नीचे से टूटने लगते हैं, इसलिए आपकी स्माइल पर दिलकश नजर नहीं आती। इसके अलावा नाखून चबाने की आदत से आपके गम्स, जबड़ों में भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। जरासीम सबसे ज्यादा आपके हाथों पर होते हैं और इस आदत से ये जो आपके नाखून में छुपे जरासीम होते हैं ये आपके पेट में ट्रांसफर हो जाते हैं और ये जरासीम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का बेड़ा गर्क कर देते हैं और मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस का भी आप शिकार हो जाते हैं। नेल बाइटिंग की आदत आपको सोशली भी शर्मिंदा करती है सबके सामने भी। यानी आप नेल बाइटिंग करते हैं तो लोग पहले ही से आपके बारे में ये अज्यूम कर लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कि ये सामने वाला शख्स किसी बड़ी उलझन या डिप्रेशन का शिकार है और आपको नापसंदीदगी की नजर से देखते हैं। बहुत गहराई तक नाखून चबाने की वजह से आप नाखून की खाल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसी वजह से नाखून खाल के अंदर उगना शुरू हो जाते हैं, जो कि इंतहाई तकलीफ दे अमल है। नेल बाइटिंग की आदत की वजह से मुंह की बीमारियां, मसूड़ों में जलन और दीगर मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। नेल बाइटिंग करना आपको कमजोर सेहत की भी आपकी अलामत है। कभी कभार नाखून चबाना ज्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन मुस्तकिल इस आदत को अपनाए रखना संजीदा नौयत के मसाइल पैदा कर सकता है। एक खबर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में बरतानवी निजाद एक लड़की जो अपने क्लास फेलो से काफी ज्यादा परेशान थी, तंग थी, डिप्रेशन का शिकार थी, वो डरी सहमी रहती थी। उस परेशानी की वजह से उसने नेल बाइटिंग करना शुरू कर दी। 4 साल में उसने अपने अंगूठे का पूरा नाखून ही कुतर डाला। अंगूठा पहले तो स्याह हुआ और फिर उसका जख्म इजली बढ़ने लगा। जब डॉक्टरों ने उसको एग्जामिन किया तो पता चला कि उसकी जिल्द में एक अजीब किस्म का कैंसर पैदा हो चुका है और उस लड़की की अंगूठे की 4 मरतबा सर्जरीज हुई, लेकिन आखिर में उसकी अंगूठे को काटना पड़ा। दोस्तों, नेल बाइटिंग के इलाज की तरफ जाने से पहले इसका एग्जामिन करना, मुआयना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी नेल बाइटिंग करने की वजह क्या है। क्या आप किसी तनाव या बोरियत का शिकार तो नहीं है? और तहकीक ये भी बताती है कि लोग उस वक्त नेल बाइटिंग ज़्यादा करते हैं जब वो बोर हो रहे हो, भूखे हों, परेशान हों या नर्वस हों। और इन वजूहात को तलाश करके आप उसका सदेबाब करने की कोशिश भी कर सकते हैं। यहाँ हम आपको ऐसे चंद टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिनको आजमाते हुए आप नेल बाइटिंग की आदत से जान छुड़ा सकते हैं। सबसे पहली ट्रिक नेल्स के हिसाब से है, यानी आपके नाखून जितने छोटे होंगे उतना ही आपको चबाना मुश्किल हो जाएंगे। अपने नाखून बाकायदगी से तराशते रहें। मसलन हफ्ते का कोई भी दिन फिक्स कर लें, उस दिन अपने नाखूनों का साइज छोटा कर लिया करें। कोशिश करें, सुन्नत भी अदा हो जाएगी, सवाब भी हासिल होगा। जुम्मे का दिन फिक्स कर लें। जब नाखून बड़े होंगे ही नहीं तो आपको चबाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात याद रखिए। दूसरी ट्रिक्स एंड टिप्स, मैनीक्योर करवाना। अब ये
द खबर है वो शज़ो तपाता भी सड़ो तपाता नहीं। ये औरतों को पता होगा, मर्दों को नहीं पता मैनीक्योर क्या होता। आपने कहा अच्छा सा मैनीक्योर करवाया हो तो आपका दिल ही नहीं चाहेगा कि आप अपने खूबसूरत नाखूनों का बेड़ा गर्क करें। और इससे मिलती जुलती एक ट्रिक ये भी है कि अपने नाखून को गोलाई में कुतरवाएं, यानी कि इनको फाइल करवाएं गोलाई में। अगर आप इसको स्क्वायर फॉर्म में फाइल करवाएंगे ना तो उसके कोने चबाने की आपको ख्वाहिश हसरत रहेगी, जबकि आप अगर गोलाई में इसको फाइल करवाएंगे तो आपको चबाने के लिए, शुरुआत करने के लिए कोई कॉर्नर ढूंढना पड़ेगा, इसलिए आप चबाने की आदत से बच जाएंगे। सर्दियों में एक और तरीका भी आप अपना सकते हैं, वो है ग्लव्स पहनना। अपने हाथों पे दस्ताने पहने या उसके साथ आप नेल स्टिकर्स जो हैं उसका भी इस्तेमाल करें, जो आपको नाखून चबाने का मौका ही नहीं मिलेगा। नेल स्टिकर मीन्स जो नकली नाखून आजकल बच्चियां और हमारी बहनें इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों याद रखिए, आप कभी बेख्याली में हाथ मुंह तक नहीं लेके जाएंगे, तो नाखून खाने से भी आप महफूज रहेंगे अगर आप नेल स्टिकर्स का इस्तेमाल करते हैं। मसरूफियात तलाश करना, एक और टिप्स आपके साथ शेयर करता हूं, ये भी नेल बाइटिंग से बचने का एक अहम सोर्स है। वो मसरूफियात चाहे आपके जहन की हो, आपकी हाथों की हो, तो आप अपने आप को जितना मसरूफ रखेंगे तो नाखून चबाने की इस आदत से आप महफूज रहेंगे। दोस्तों इसके साथ साथ अपने हाथ में स्ट्रेस बॉल या च्युइंगम चबाने से भी नाखून चबाने की आदत में आप कमी ला सकते हैं। और ख़वातीन अपनी नेल्स पर कड़वी नेल पॉलिश लगा सकती है, यानी जब भी आप नाखून कुतरने लगेंगे आपको नाखून कड़वे लगने महसूस होंगे तो दोबारा ऐसी हरकत आप नहीं करेंगे। इसी तरह आप अपने नेल्स पर लहसुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब आप चबाने लगेंगे नाखून तो आपको इसकी बू का एहसास होगा और ये बू आपको बदनुमा लगेगी, इसलिए आप अपने नेल जो है ना बाइट नहीं कर पाएंगे। और तब आपको ये बदनुमा अगर नहीं भी लगती तो तब भी इसकी खुशबू एकदम आपके दिमाग को ट्रिगर करेगी कि आपने नेल बाइटिंग नहीं करनी, इसलिए अपने नेल्स पर लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करें। यह आपकी नेल्स की सेहत को भी बेहतर करता है, यानी आपको लहसुन लगाने से 2-3 तरह के फ़ायदे होंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन रिमाइंडर के तौर पे काम करेगा कि आपने हर सूरत अपनी इस आदत को ख़त्म करना है। दोस्तों अगर आप भी नाखून चबाने की आदत को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आपको दोस्त अहबाब है, सोशल फैमिली सर्कल में कोई बंदा है ऐसा या फैमिली में ऐसा है, तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर टैग करें, उसे बताएं कि कौन कौन सी ऐसी आदत हैं जिससे आप नाखून चबाने की इस बुरी आदत से